कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं, जो ऑरा होती है और नेगेटिव एनर्जी होती है, इनकी जो आपसी लड़ाई बनी रहती है उसको समझ लेते हैं। अब बहुत सारे लोग इस बात को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं कि ऐसा करिए और नेगेटिव एनर्जी से लड़ा करिए, नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बड़ी सीधी सी बात है कि आप नेगेटिव एनर्जी के बारे में चर्चा करते ही क्यों हो इतना ज़्यादा, जब आपने जिस ऊर्जा को लेके आना ही नहीं है तो उसकी चर्चा ही क्यों करनी है। तो चर्चा किसकी करनी है? चर्चा इस बात की करनी है कि जो हमारी ऑरा होती है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। जितनी ज़्यादा किसी भी जातक की या किसी भी घर की ऑरा स्ट्रॉन्ग होगी, नेगेटिविटी उतनी ज़्यादा दूर भागेगी। तो नेगेटिविटी से जो लगातार लड़ते रहते हैं उनको थोड़ा सा रुकना चाहिए और पूरा ध्यान परिश्रम करना है। तो केवल इस दिशा में परिश्रम करना है कि कैसा क्या विधि अपनाई जाए जो हमारी ऑरा होती है वह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो फिर इस बात पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा और समय का व्यर्थ में आपका वेस्ट नहीं होगा कि नेगेटिविटी से किस तरीके से लड़ा जा सकता है या किस टाइप की नेगेटिविटी है। अब ऑरा है क्या? ऑरा को बहुत सीधे शब्दों में समझिएगा कि जो आपकी आभा है उसका एक मंडल है, उसकी एक सीमा है, उसको बोला जाता है कि ये आपकी ऑरा है। अब वो जो आभा जो है वो कहाँ से आ रही है, जिसका मंडल हमें दिखाई देता है। बहुत सारे चतुर विद्वान हो गए हैं अब इस युग में, क्लेम करते हैं ऑरा देख लेते हैं हम। बहुत अच्छी बात है, भगवान की कृपा आपके ऊपर ऐसी ही बनी रहे। लेकिन कृपा के साथ साथ थोड़ा परिश्रम करिए, मूल में जाना सीखिए, तभी आप अच्छे लगते हो कि हम गुरु पद पे बैठे हुए हैं और मेडिटेशन से खाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मेरी प्रार्थना रहेगी, मैं हमेशा प्रार्थना ही करता हूँ। तो जो आपके विचार हैं, विचारों से निकलने वाली जो आभा है, उसका जो मंडल है उसको आभा मंडल यानी ऑरा कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हाँ, हमने ये देखा है कि किसी व्यक्ति की जो आभा मंडल है यानी ऑरा है बहुत ज़्यादा छोटी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऑरा है, तो इसका मतलब यह है उसको सामने बिठाइएगा तो वह सामने बैठेगा ही नहीं, क्योंकि वह केवल शरीर से आपके सामने बैठेगा। विचारों से वह या तो अपने भूतकाल में, अपनी पास्ट लाइफ में परेशान होकर बैठा रहा करेगा, या भविष्य में क्या होगा, ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ है उसको लेके भविष्य में ही भ्रमण करता मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इस केस में आपको जो ऑरा है वह देखने को मिलेगी। ऑरा नेगेटिव है या ऑरा बिल्कुल भी है ही नहीं, बहुत छोटी है। तो ऑरा क्या हुई, आभा क्या हुई, कहाँ की आभा हुई? विचारों की आभा हुई। विचार कहाँ लगे हुए हैं? अगर ऑरा नेगेटिव है, विचार वर्तमान में नहीं लगे हुए हैं, इसके अलावा भूतकाल में भी गए हुए हैं, भविष्य काल में भी गए हुए हैं। पास्ट में आदमी पूरा का पूरा जीवन व्यतीत करता है, पास्ट को आधार बनाते हुए और वर्तमान के सिर के ऊपर पैर रखते हुए भविष्य में जाकर परेशान होता है। दोनों ही सूरतों में वर्तमान में जो उसको कर्म करना चाहिए, जो पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आना चाहिए, वो लाने में सक्षम ही नहीं हो पाता है। इसलिए बी ए बेटर काउंसलर। बहुत ज़्यादा अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के बजाय कि हमने यह देख के बता दिया है, उसको विद्या मत दिखाइए। आपकी ऑरा खुद कितनी स्ट्रांग है वह बताइए कि आपके सानिध्य में आने के पश्चात तुरंत आदमी वर्तमान में खिंचा चला आता है या नहीं आता है। ये आपके ऊपर भी एक जिम्मेदारी बनती है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो अब करना क्या है, कुछ मैं आपको टिप्स दे देता हूँ जिससे कि आपका जो मन जो है, जो आप लेके आना चाहते हो वर्तमान समय में लेकिन नहीं आ पाता है, क्योंकि पास्ट का ट्रॉमा ऐसा बना हुआ है जिससे वर्तमान में जी ही नहीं पाते हो और उसको आधार बनाते, उसको बेस बनाते बिल्डिंग बना दी है भविष्य की, वर्तमान में नहीं आ पा रहे हो।
सबसे पहले तो एक छोटा सा अभ्यास बना लीजिए, शंख लेके आइए और प्रतिदिन सुबह और शाम के समय बहुत तेज़ी से शंख का नाद करा करिए। जहाँ भी विचार होंगे पूरा का पूरा शरीर खुल जाएगा, वर्तमान में आ जाओगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे तब बहुत अच्छे से शंख भी बजा लोगे। घर की जो ऊर्जा है वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि नाद जो है, जो बैक्टीरिया है उसको किल करता है। एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरिया है उसको किल करता है अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन से। ये अभ्यास बना लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। दूसरी क्या चीज़ करनी है, दूसरा शिवलिंग लेके आइए, कैसा भी लेके आ जाइएगा और जलहरी का ध्यान रखिएगा। उत्तरमुखी शिवलिंग होता है, बस ये दिशा का ध्यान रखिएगा। कंपास से निकाल लीजिएगा। अब कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, दिशा निकालना निकल जाएगी। वहाँ स्थान दीजिएगा, आराम से बैठिएगा, आसन लगा लीजिएगा और लगातार टकटकी लगाते हुए यानी त्राटक करते हुए बगैर पल के झपकाते हुए शिवलिंग के छोर को देखिएगा। जो पिंडी होती है शिवलिंग का ऊपर का हिस्सा होता है, वहाँ पर त्राटक करिएगा। तो कहीं भी आप अटके हुए होगे, यह उसके अंदर इतनी कृपा है, उस शेप के अंदर इतनी कृपा है कि अगर आप उसकी पूजा भी नहीं कर रहे हो और वो सम्मुख है और सम्मुख आप बैठे हो, तो कहीं ना कहीं आप सृष्टि के केंद्र से जुड़ते ही हो। अब सृष्टि का जो केंद्र है वहाँ पर जो समय की अवधि है वह केवल वर्तमान है, ये ध्यान रखिएगा। डायमेंशन जब आगे आप समझोगे, सीखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि टाइम है, लेकिन टाइम जो है वो प्रेजेंट टाइम है। आप हो, आपको चुनने का अधिकार है, इसलिए आप भूतकाल में अटके हुए हो और भविष्य काल में अटके हुए हो, लेकिन जो टाइम जो है वह केवल वर्तमान में ही गिना जाता है। ध्यान रखिएगा। तीसरी छोटी चीज़ आपने क्या करनी है, तीसरी छोटी चीज़ ये करनी है कि चलिए तो बहुत लंबा उपाय हम नहीं कर सकते। शंख भी हमने 2 बार बजा लिया, 3 बार बजा लिया, अधिकतम बजा लिया, लेकिन उसका प्रभाव 1 घंटा रहता है, 2 घंटे रहता है, उसके बाद दोबारा हमारा मन भागता है। त्राटक भी कर लिया, उसके बाद भी हमारे को उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें करते रहिए। साथ में क्या करिए, जो आपका शयन कक्ष है, जब आप सोने जाते हो, जब आपको ये हो जाएगा कि मुझे अब शयन करना है, रात्रि में मेरे को अब केवल नींद लेनी है, सबसे पहले तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ख़ासतौर से जो फ़ोन है, उसको मेरी प्रार्थना रहेगी कमरे से ही बाहर कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा। और कमरे में अगर रखना है तो उसको बिल्कुल स्विच ऑफ करके बंद करके रख दीजिएगा, जिससे कि नेगेटिविटी यानी नेगेटिव वाइब्रेशन है वो एमिट नहीं हो पाए। ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल सबसे मुख्य जो हमारा परिवार है, हमारा फ़ोन ही सबसे बड़ा अपना जो है हमारा फ़ोन ही है, तो उसको थोड़ा सा दूरी पे रख दीजिएगा। और जहाँ पर भी रखिएगा वो लकड़ी का बेस होना चाहिए, किसी लकड़ी के स्टूल पे रख दीजिएगा, जिससे कि वुड आ जाए, वहाँ पर वुड एलिमेंट आ जाए। और उसके पश्चात एक ब्लूटूथ स्पीकर लेके आइएगा और वहाँ पर ओम जो ध्वनि है बिल्कुल ऐसी धीमी आवाज़ में आप लगा के रखिएगा, जिससे कि वह पूरी रात्रि भर चलती रहे। एक बहुत अच्छा ब्लूटूथ स्पीकर ले आइएगा, बैटरी बैकअप जिसका अच्छा हो, और उससे कनेक्ट कर दीजिएगा, पेन ड्राइव से लगा दीजिएगा, नहीं तो फिर आपको फ़ोन चालू करके लगाना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा वाला ले आइएगा, ये आप देख लीजिएगा, आपका निजी लुकआउट है, ये आपको देखना है कैसे करना है। तो धीरे धीरे यह चीज़ होने लग जाएंगी। और उसके साथ आपने संकल्प बनाना है कि जिस चीज़ को मैं बदल नहीं सकता हूँ या बदल नहीं सकती हूँ, जो कि मेरा पास्ट है, तो उसके बारे में विचार करना ही क्यों है, क्योंकि वो बीत चुका है, वो भूत है। और जो चीज़ का बेस वर्तमान से होकर जाएगा यानी भविष्य में होकर जाएगा, तो जब मैं पास्ट को वर्तमान बनाकर भविष्य का निर्माण करूँगा, तो पास्ट अगर ख़राब है मेरी गणना में, क्योंकि मैंने उससे कोई शुभता नहीं सीखी है इसलिए ख़राब है, तो भविष्य भी मेरा ख़राब होगा। तो मेरी गलती क्या है? मेरी गलती है कि मन जो है वो चलायमान है, मन ने विचारों को उत्पन्न करना है, ये उसकी मूल प्रकृति है। और मुझे केवल यह ध्यान रखना है कि मैं मन नहीं हूँ, मन मेरा है, मेरी मूल प्रकृति है कि मैं जो चीज़ पैदा करना चाहता हूँ, मुझे ज़बरदस्ती नोइंगली विचार को पैदा करना है कि मुझे ये कार्य करना है। यानी कि
जो व्यक्ति जो ये कहता है कि मेरी स्ट्रॉन्ग ऑरा है, उसके विचार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेंगे और उसके पास जीवन जीने के लिए एक लक्ष्य होगा, चाहे छोटा लक्ष्य हो चाहे बड़ा लक्ष्य हो। ध्यान रखिएगा। और ऐसा नहीं है कि लक्ष्य पूरा होने के बाद वो आराम से बैठ जाएगा, फिर वो पुनः एक नया लक्ष्य बना लेगा, क्योंकि उसको पता है ये जीवन बार बार नहीं मिलता है, उसको इसकी वैल्यू पता है। और यह पता है कि सोचने मात्र से उत्तम भविष्य का निर्माण नहीं होता है। पास्ट में अगर आपने कुछ सीखना है तो पास्ट से लर्निंग करिए कि हे पास्ट, मेरे को गुरु बनकर सिखाओ कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए थी, तो अब मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा या करूँगी, जिससे कि उत्तम भविष्य का निर्माण हो सके। और आदत बनाइए कि पास्ट नहीं होता है, ना ही फ्यूचर होता है, जो भी होता है वह वर्तमान होता है। प्रेजेंट मोमेंट ही सबसे बड़ी मोमेंट होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो इससे जो आपकी ऑरा है वह ऑरा स्ट्रांग होगी और नेगेटिविटी आपके पास नहीं आ पाएगी। ये कुछ बेसिक लेसन्स हैं, अगर इनकी पालना करते हो तो जीवन में आपको हर वह सुख देखने को मिलेगा जिसकी आप कल्पना करते हो। ध्यान रखिएगा इस बात का। जो चीज़ बदली नहीं जा सकती है पास्ट में, पास्ट नहीं बदला जा सकता है, तो उसको याद करके क्या फ़ायदा है, टाइम वेस्ट कर रहे हो। और पास्ट को वर्तमान बनाकर भविष्य का निर्माण कर रहे हो, तो वर्तमान ही अगर गलत है तो भविष्य भी गलत ही होगा। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले पास्ट से बाहर आना है, वर्तमान में रहना है। और यह मन को बार बार बोलना है कि हे भाई, काम करो, कर्म करो, कर्म करोगे तभी भविष्य में सुख भोग पाओगे, कर्म करने से ही होगा। सोचने मात्र से उत्तम भविष्य का निर्माण नहीं होने वाला है, वह होगा केवल मेरी कल्पना के आधार पर। ध्यान रखिएगा, ये मेरी प्रार्थना रहेगी। तो इन बेसिस को जो मैंने उपाय बताए हैं, ओम ध्वनि, शिवलिंग का त्राटक और शंखनाद करना, ये प्रैक्टिस करोगे, बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। ध्यान रखिएगा। और जो करना चाहते हो उससे रिलेटेड ही एनवायरनमेंट में रहने का प्रयास करा करो। अपना एनवायरनमेंट बदलोगे तो आपकी ऑरा शिफ्ट होती है। ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा वर्तमान विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं